ये कहानी यूकी नाम के एक ऐसे लड़के की है जिसे दूसरी दुनिया में भेज दिया जाता है। यहाँ उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो पिछली लाइफ में कौन था और उसकी डेथ कैसे हुई थी। यहाँ पर उसे एक लेडी गॉड मिलती है जो कि उसे बताती है कि उसे एक बीमारी है और उसकी दवाई यूकी को उस दूसरी अर्थ पर से ढूंढ कर लानी है। अब यूकी क्रैश लैंडिंग करते हुए उस दूसरी दुनिया में पहुंचता है। हम देखते हैं कि वहाँ एक कोकोरो नाम की लड़की ने उसे देख लिया था। वैसे यहाँ पर अब वो यूकी के पास आती है तो देखती है कि यूकी पहले ही बहुत प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। उसे कुछ जंगली भेड़ियों ने घेर लिया था और वो उसे लेकर लड़ रहे थे। अब कोकोरो वहाँ पर आकर यूकी को बताती है कि उसे लेडी गॉड ने उसे भेजा है यूकी को गाइड करने के लिए, जब तक कि यूकी को अपनी पिछली लाइफ की सारी बातें याद नहीं आ जाती। लेकिन तभी वहाँ पर फिर से वही भेड़िए आ जाते हैं और उसे खींच कर ले जाते हैं। अब कोकोरो भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। इसी बीच हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं, इसका नाम पेकोरिन है। यहाँ अभी दो लोग उसे बेवकूफ बनाकर उसकी तलवार चोरी कर ले गए थे। दरअसल उन्होंने कहा था कि उन्हें बस वो देखने के लिए चाहिए था और साथ ही वो पेकोरिन से कुछ दवाइयाँ मांग रहे थे। तब वो पेकोरिन जैसे ही उन्हें तलवार देखने के लिए देती है, इतने में वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब पेकोरिन भी उनके पीछे भागते हुए इसी गाँव की तरफ चली जाती है जहाँ पर अभी यूकी और कोकोरो गए थे। अब उस गाँव के अंदर हम देखते हैं कि अभी यूकी और कोकोरो दोनों ही एक फूड शॉप पर आए थे। वो दोनों सोच रहे थे कि उन्हें रहने के लिए घर चाहिए, पर उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। इस कारण से वो कहीं पर भी घर रेंट से नहीं रह सकते थे। मगर उन्हें पता चलता है कि एक गिल्ड उनकी हेल्प कर सकता है। लेकिन अब आज की रात उन्हें बाहर ही सोना पड़ता है। मगर बाद में वो भेड़िया फिर से वहाँ आकर उनकी नींद खराब कर देते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ जो गिल्ड था उसकी तरफ से उन्हें एक मिशन मिलता है। इसमें उन्हें कुछ मेडिसिन ढूंढ कर लानी थी। अब इसके लिए वो जंगल में पहुंच जाते हैं। यहाँ जंगल में आने के बाद यूकी को वहाँ पर पेकोरिन मिलती है, वो नीचे पड़ी हुई थी। अब ये दोनों उससे खाने को कहते हैं, जिसके बाद वो इनका सारा खाना खा जाती है। अब खाना खाकर वो लोग उठे ही थे कि इतने में उनकी तरफ बहुत सारे जायंट मशरूम मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। यहाँ पर यूकी अपनी पार दिखाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इसकी पार सिर्फ उसके दोस्तों के काम आ सकती है, क्योंकि वो जैसे ही अपनी पार का इस्तेमाल करता है तो इससे उसके दोस्तों की शक्ति बढ़ती है, ना कि उसकी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन लास्ट में पेकोरिन अपनी पार दिखाती है और उन सभी मशरूम को खत्म कर देती है। यहाँ तक कि वो कुछ को तो खा भी गई थी। इसके बाद वो वापस से विलेज की तरफ लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो दवाइयाँ मिल चुकी थी। यहाँ पर आकर उन्हें पता चलता है कि एक रेस्टोरेंट में एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, यहाँ पर जो ज्यादा खाएगा वो जीतेगा। और पहले ही पेकोरिन यूकी और कोकोरो का पूरा खाना खा चुकी थी, साथ ही उसने वो जायंट मशरूम भी खा लिए थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर सभी को हरा देती है। ये देखकर यूकी और कोकोरो दोनों ही बहुत शौक थे। अब तभी पेकोरिन उन दोनों आदमियों को देखती है जो कि उसकी तलवार लेकर भागे थे, लेकिन यहाँ पर वो उनसे कहती है कि तुम दोनों उस दिन दवाइयाँ तो भूल ही गए थे, ये लो। लेकिन इतना सुनने से पहले ही वो दोनों वहाँ से भाग चुके थे। अब उनका पीछा करते हुए पेकोरिन एक जायंट मशरूम से मिलती है। यहाँ पर वो पेकोरिन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन पेकोरिन पहले ही अपने पावरफुल अटैक से उसे बहुत ज्यादा दूर फेंक देती है। अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर था वो ये कैट गर्ल के ऊपर गिरा था। वैसे उसका नाम कारिन है और अब उसे इस हालत में देखकर पेकोरिन तुरंत ही उससे माफी मांगने लगता है। साथ ही वो उसे खाना भी देती है, लेकिन यहाँ पर खाना बहुत कम था, इस वजह से कारिन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कारिन एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। यहाँ पर वो उन्हीं दोनों आदमियों को देखती है जिन्होंने पेकोरिन की वो तलवार चुराई थी। मगर तभी वो नोटिस करती है कि इन दोनों के पीछे तो एक ब्लैक ड्रैगन पड़ा है। उस ड्रैगन ने पेकोरिन की तलवार भी खा ली थी। अब ये बात कारिन जानती है तो वो जाकर यूकी और बाकी सभी को इस बारे में बताती है, जिसके बाद ये सब लोग उस ब्लैक ड्रैगन के एरिया में पहुँचते हैं। यहाँ आने के बाद वो दोनों आदमियों को भी देखते हैं जिन्हें अभी उस ड्रैगन ने खाया नहीं था, लेकिन अभी वो दोनों बहुत डरे हुए थे। अब यहाँ थोड़ी दूर रुकने के बाद यूकी आगे आता है और ड्रैगन से फाइट करने लगता है, लेकिन जैसे उन्होंने प्लान किया था वैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर यूकी को वो ड्रैगन पकड़ लेता है और उसने उसे अपने मुंह से दबा लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असल में ये सब कारिन की ही चाल थी। वही एक जादुई किताब के जरिए इस ड्रैगन को अपने वश में किए हुई थी। दरअसल उसे एक मिशन मिला था कि उसे पेकोरिन को किसी भी तरह खत्म करना है, और अभी तक उसने जो कुछ भी किया एक प्लान का हिस्सा था। लेकिन अब इतने ज्यादा बड़े ड्रैगन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इस वजह से वो अपना कंट्रोल खो देती है और वो ड्रैगन उसी की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर तभी वहाँ सामने पेकोरिन आ जाती है और हमें पता चलता है कि पेकोरिन ने और यूकी दोनों ही ने पेकोरिन की उस तलवार को उस ड्रैगन के पेट से निकाल लिया था, जिस वजह से पेकोरिन को उसकी पूरी पावर अब वापस मिल चुकी थी। और अब एक ही अटैक में वो उस ड्रैगन के 2 टुकड़े कर देती है और उसे मार देती है, जिसके बाद उन्हें बहुत सा ट्रेजर मिलता है। और यहाँ पर वो दोनों जो चोर थे जिन्होंने वो तलवार चुराई थी, वो अभी पेकोरिन से माफी मांग रहे थे और उसे थैंक यू भी कह रहे थे। वैसे इसके बाद अब पेकोरिन फैसला करती है कि वो खुद का एक गिल्ड बनाएगी और इसमें वो यूकी को और कोकोरो को भी शामिल करेगी। साथ ही वो करेन से भी कहती है कि तुम भी अगर चाहो तो ज्वाइन हो सकती हो, लेकिन यहाँ करेन उसे मना कर देती है। वैसे यहाँ पेकोरिन विलेज में बहुत फेमस हो चुकी थी, इसलिए आए दिन उसे ट्रीट मिलते ही रहते थे। एक दिन हम देखते हैं कि यूकी एक लड़की को देखता है, वो लड़की बहुत भूखी थी, यहाँ तक कि उसे जल्दी
चलते भी नहीं बन रहा था। तो अब यूकी उसके पास आता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन शायद ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। इसका रीजन भी हम अभी कहानी में आगे जानेंगे। यहाँ वो लड़की यूकी के जाने के बाद उसे देखकर बहुत अजीब तरह से हंस रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि यूकी और उसका ग्रुप फिर से कारिन से मिलता है। यहाँ पर वो कारिन को खाने के लिए इनवाइट करते हैं, मगर खाने में उनके पास सिर्फ बग्स बचे हुए थे और कारिन उन्हें नहीं खाना चाहती थी, लेकिन ये लोग उसे जबरदस्ती खिला देते हैं। इसके बाद पेकोरिन उसे फिर से अब गिल्ड में ज्वाइन होने का ऑफर देती है, मगर यहाँ पर कारिन फिर से मना कर देती है, क्योंकि असल में उसके बॉस ने उसे ये मिशन दिया था कि उसे पेकोरिन को खत्म करना है, लेकिन अब वो मिशन कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है और ऐसे में वो उनका ही ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकती। इसके बाद अब हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ गुंडे बदमाश लोग वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे थे। उन्हें बस खाना खाने के लिए कुछ चाहिए था, लेकिन वो जाकर सबसे पहले कुक को पीटे लगते हैं और उसका हाथ तोड़ देते हैं। अब न जाने उन्होंने ऐसा क्या सोचकर किया था, पर फिर उसी वक्त वहाँ पर पेकोरिन आ जाती है और इसके बाद जब वो खाना बनाती है तो उस गुंडे का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वैसे हम देखते हैं कि इसके बाद अब उनके मिशन को पूरा करने के कारण उन्हें एक घर मिलता है। अब घर बाहर से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा था, लेकिन फिर अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो सालों से कोई आया ही नहीं है। चारों तरफ धूल ही धूल थी और वहाँ पर रहना भी नामुमकिन सा ही था। इसलिए पूरा ग्रुप अब लग जाता है उस जगह की साफ सफाई में। हम देखते हैं कि वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं। उन सभी ने अपना काम बांट लिया था और सब अलग अलग काम में लगे हुए थे। यहाँ पर यूकी सफाई कर रहा था, तभी कारिन वहाँ पर आती है और उसकी वजह से यूकी नीचे गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वो अपने एक ड्रीम में आता है, जहाँ पर एक लेडी गॉड से मिलता है। यहाँ पर लेडी गॉड इससे कहती है कि तुम्हें थोड़ा ज्यादा संभल कर रहना होगा, क्योंकि अब आगे की जर्नी थोड़ी मुश्किल होने वाली है। इसके बाद अब यूकी को होश आ चुका था। ये देखकर कारिन थोड़ी शॉक थी। अब हम देखते हैं कि घर की पूरी तरह से साफ सफाई हो चुकी थी। घर बिल्कुल चमक चुका था और नए जैसा हो चुका था। वो लोग बैठे थे, लेकिन अचानक से यूकी की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है। वो लोग कुछ देर इंतजार करते हैं, लेकिन इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ता है। अब वो पास के ही हॉस्पिटल में गए थे। यहाँ का जो स्टाफ था वो बिल्कुल मैजिशियन की तरह कपड़े पहने हुए था। अब यूकी समझ गया था कि उसे किसी अलग तरह का ट्रीटमेंट मिलने वाला है। ये बात बिल्कुल सच थी कि वैसे उसी रात यूकी को पता चला था कि जिस लड़की की उसने मदद की थी असल में वो यहाँ पर एक नर्स है, मगर इतनी ज्यादा डरावनी थी कि यूकी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर चुका था। अब अगले दिन सभी लोग यूकी को देखने के लिए आते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जिस हॉस्पिटल में उन्होंने यूकी को छोड़ा था वो कोई मामूली हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पर ये देखते हैं कि कई सारे लोग खड़े हुए हैं और अंदर जो 3 नर्स है वो उनसे फाइट कर रही है, और वो भी बहुत खतरनाक अटैक यूज करते हुए। अब ये लोग फैसला करते हैं कि इन्हें यूकी को वहाँ से निकालना पड़ेगा। अब वो यहाँ अंदर आ चुके थे, मगर यूकी को निकालना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो डीमन गर्ल अभी यूकी के पास थी। मगर कारिन की बनाई हुई अजीब अजीब चीजों ने यूकी की जान बचा ली थी। वैसे यहाँ पर वो फंस गई थी, मगर बाद में वो बच भी जाती है। अब यूकी और कारिन दोनों ही पहले थोड़ा रिकवर करते हैं और अपने आप को संभालते हैं। इसके बाद अब वो निकल चुके थे अपने एक नए एडवेंचर पर, जहाँ ये बहुत लंबा सफर तय करते हैं। इस सफर में उन्हें बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा था और वो बहुत ज्यादा ही इंजॉय कर रहे थे। बस यहाँ पर कारिन को खाना पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि खाने के मामले में वो बहुत अनलकी है। अब एक दिन वो देखते हैं कि जब वो मजे कर रहे थे तभी यूकी को एक जायंट डॉग मॉन्स्टर किडनैप कर लेता है। वैसे उसने यूकी को खाया नहीं था, पर जाने वो क्या चाहता था। हम देखते हैं कि यहाँ पर जंगल में जब वो यूकी को छोड़ता है तो यूकी एक लड़की से मिलता है। वैसे फिर कारिन वहाँ पर आ चुकी थी उसे बचाने के लिए और सही डायरेक्शन पर ले जाने के लिए, मगर फिर वो उसी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ के लिए वो निकले थे। यहाँ पर आकर उन्हें पता चलता है कि इस बार उनका सामना किसी मॉन्स्टर या फिर किसी बीस्ट से नहीं, बल्कि शैडोज यानी कि परछाइयों से है। दरअसल इन शैडोज ने इस गाँव के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। दरअसल गाँव के लोग गायब होते जा रहे थे और इसके पीछे वही शैडोज का हाथ है। हम देखते हैं कि 3 लड़कियों का ग्रुप इसी तरह गिल्ड मिशन करने के लिए निकला हुआ था। तभी उन्हें एक शैडो गर्ल मिलती है। इन तीनों की उससे फाइट हो जाती है, लेकिन वो शैडो गर्ल बहुत ज्यादा पावरफुल थी। इसकी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पर वो इन तीनों लड़कियों में से एक को सोलो कर लेती है। अब कुछ ही टाइम बाद पेकोरिन का सामना होता है उस शैडो गर्ल से। हम देखते हैं कि यहाँ पर पेकोरिन शैडो से फाइट कर रही थी और अब वैसे तो शैडो गर्ल बहुत पावरफुल थी, मगर वो पेकोरिन के सामने नहीं टिक पाती है। इसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है क्रिस्टलिना की, जो कि असल में कारिन की बॉस है, मतलब उसकी साथी है उस मिशन में जिसमें उसे पेकोरिन को खत्म करना था। यहाँ पर वो भी इसलिए ही आई थी। अब हम देखते हैं कि सभी में फाइट शुरू हो जाती है और अब पता चलता है कि क्रिस्टलिना बहुत पावरफुल है। अब यूकी अपनी पावर रिलीज करता है, जिसके बाद उसके दोस्तों की पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस्टलिना बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। वो लोग इसकी पावर के सामने कुछ भी नहीं थे, इस कारण से वो लोग हार रहे थे। मगर फिर क्रिस्टलिना वहाँ से चली जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि कारिन को बुलाया जाता है और यहाँ क्रिस्टलिना उसे कहती है कि तुम्हें अब पेकोरिन को नहीं मानना है, बल्कि तुम्हें अब यूकी पर नजर रखनी है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा ग्रुप 3 लड़कियों से मिलता
देता है, जो कि एडवेंचर का मजा लेना चाहती थी। इसका मतलब अभी तक वो एडवेंचर पर नहीं गई है, इसलिए वो चाहती थी कि वो भी एक एडवेंचर को एंजॉय कर सके। तो अब यहाँ पर यूकी उन्हें ले जाता है एक एडवेंचर पर। वैसे पहले मैप तैयार किया जाता है और इस एडवेंचर का लीडर यूकी ही था, लेकिन अब उसके नेतृत्व में ये लोग भटक चुके थे। वैसे यहाँ पर बाकी सभी लोग एडवेंचर पर नहीं गए थे, बस यूकी उन तीनों को घुमा रहा था। वैसे ये लोग उनका एडवेंचर एक तरीके से थोड़ा ईजी बना रहे थे, आगे आगे चलकर सभी मॉन्स्टर को खत्म कर और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वैसे थोड़ा मजे के लिए ये लोग खुद भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, जिससे कि उन तीनों लड़कियों को एडवेंचर का फील आ सके। और इसके बाद अब अचानक से ये लोग देखते हैं कि यूकी को एक बहुत बड़ा जायंट डॉग उठा ले जा रहा है। न जाने यूकी के साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन अब उसे बचाना ही था। तो ये लोग निकल पड़ते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज में यही लोग फंस चुके थे। वो तो अच्छा हुआ कि किसी तरह से पेकोरिन आकर इन लोगों को बचा लेती है। इसके बाद अब उनका वेकेशन, मतलब कि ये फेक एडवेंचर खत्म हो चुका था। हम देखते हैं कि अब यूकी को और कोकोरो अभी लाइब्रेरी जा रहे थे, जहाँ पर वो एक फॉर्चून टेलर से मिलते हैं। साथ ही वहाँ पर एक पुडिंग घोस्ट भी थी, जो कि इन्हें लेकर जाती है एक वेम्पायर गर्ल के पास, जिसका नाम एलिया है। वैसे गॉड के साथ फाइट करते वक्त उसकी पावर सील करती गई थी, लेकिन जब यूकी उसे वहाँ से ले जा रहा था, तभी यूकी की पावर अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से एलिया की पावर्स भी वापस लौट आई थी। उसकी पावर अब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन ये बस सिर्फ कुछ समय के लिए ही था। अब वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। वैसे हम देखते हैं कि उन्होंने गलती से उस पुडिंग घोस्ट को वहाँ पर समन कर लिया था, और वो भी बिना कुछ वजह के। इस कारण वो गुस्सा हो जाती है और फिर वो कॉरिन को और कोकोरो को पुडिंग बना देती है, लेकिन बाद में पेकोरिन वहाँ पर आकर उन्हें बचा लेती है। अब अगले ही दिन की बात है कि हम देखते हैं कि अभी करिन सो ही रही थी, तभी वहाँ पेकोरिन आ जाती है। वैसे यहाँ पर करिन को तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन पेकोरिन खिड़की तोड़ कर आई थी। फलशी, जो कि कॉरिन का एक टॉय है, वो फट गया था। अब ये मार्केट गए थे, यहाँ पर उन लोगों की मुलाकात नए कैरेक्टर से होती है, जो कि बहुत फनी टाइप के थे। वैसे वहाँ पर उन्हें एक शैडो मॉन्स्टर भी मिलता है, लेकिन यूकी उसे हरा देता है। वैसे अभी यूकी बैठकर खाना खा रहा था, इस वक्त वो अकेला था, तभी उसे वहाँ पर वही डीमन गर्ल दिखती है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया था और उसे दिन की याद आ रही थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। वैसे अब अगले दिन की बात है, यहाँ पर उन्हें एक नया टास्क मिला था। उन्हें खबर मिलती है कि एक बहुत बड़ा जायंट मॉन्स्टर सिटी का रास्ता रोक रहा है और जाने आने वाले लोगों को परेशान कर रहा है। अब ये बात जानने के बाद वो लोग उस मॉन्स्टर को रोकने का डिसाइड करते हैं, पर यहाँ पर करिन फंस चुकी थी। लेकिन अंत में पेकोरिन अपने प्रिंसेस स्ट्राइक अटैक का इस्तेमाल करते हुए इस मॉन्स्टर को मार देती है। अब हम देखते हैं कि वो उस मॉन्स्टर को मारने की खुशी में वापस से सिटी में लौटे थे और पार्टी करने की सोच रहे थे। तभी उनकी मुलाकात उस नए दो कैरेक्टर से होती है। अब पता चलता है कि इनका एक फूड स्टॉल है। ये लोग यहाँ पर यूकी और उसके दोस्तों को खाने का ऑफर देते हैं, और वो भी अनलिमिटेड। लेकिन असल में वो दोनों पेकोरिन को जानती नहीं थी, इस कारण से वो खाना बनाते बनाते थक जाती है, पर यहाँ पेकोरिन खाते हुए नहीं थकती। वैसे अब अगले दिन की बात है, यूकी को एक सपना आता है और उस सपने में वो अपने पुराने टीम मेंबर्स को देखता है, जो कि बहुत बुरी हालत में थे। लेकिन अब उसे कुछ भी याद आए उससे पहले ही उसकी नींद खुल जाती है। अब एक दिन की बात है, हम देखते हैं कि सिटी के ऊपर एक बहुत बड़े जायंट शैडो मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था। यहाँ पर कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था, लेकिन सही वक्त पर पेकोरिन वहाँ पर आ जाती है, जब करिन भी वहीं पर थी। लेकिन वो मॉन्स्टर को ज्यादा ही ताकतवर था। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मॉन्स्टर अभी करिन के ऊपर अटैक ही करने वाला था, लेकिन सही वक्त पर पेकोरिन सामने आ जाती है और अब वो अटैक उससे लग गया था। पर पेकोरिन करिन को बचाने के लिए सारे अटैक अपने ऊपर ले लेती है। हम देखते हैं कि अब कोई और चारा नहीं था, इसलिए पेकोरिन आगे आते हुए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है। अब मॉन्स्टर को ज्यादा डैमेज पहुंचा था, लेकिन मॉन्स्टर खुद को रीजनरेट कर लेता है। अब यूकी वहां पर आता है, अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन अचानक से वो वहां से गायब हो जाता है। दरअसल उसे उसके फॉर्मर टीम मेंबर ने समन कर लिया था। वैसे हम इस वक्त कोकोरो को देखते हैं, जिससे पेकोरिन की सच्चाई पता चलती है। असल में वो एक प्रिंसेस है, जो कि अपने राज्य से ही निकाल दी गई है। असल में उसे कोई भी याद नहीं रखे हुए है, पूरा किंगडम उसके बारे में भूल चुका है। यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी पता नहीं कि उनकी कोई बेटी भी है। ये बहुत शॉकिंग बात है, पर यही सच है। वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर करिन अभी अकेली फाइट कर रही थी। उसे दुख था कि उसके साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि यूकी भी गायब हो चुका था और साथ ही पेकोरिन भी। उसे इस डिसीजन पर दुख था कि वो पहले उन्हें खत्म करना चाहती थी और फिर उन पर नजर रखे हुए थी। वैसे उसे बस ये सब करने का ऑर्डर मिला था, पर फिर भी उसको इस बात का दुख था। हम देखते हैं कि उसके जीतने के कोई चांसेस नहीं थे, लेकिन उसी वक्त पेकोरिन और यूकी भी वहाँ पर आ जाते हैं। साथ ही अब कोकोरो भी वहाँ आ चुकी थी और अब वो सभी मिलकर काम करते हैं। उनका पूरा ग्रुप रीअसेंबल हो चुका था और अब ये ग्रुप उस जायंट शैडो मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब वैसे तो इसके बाद वो थोड़े फेमस भी हो चुके थे, लेकिन उनकी जर्नी अभी तो बस स्टार्ट ही हुई थी। पर अभी के लिए इस कहानी को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।